कैसे हैं। हम उम्मीद कर रहे होंगे कि आप हमारे वीडियो को पढ़ते होंगे, लाइक भी करते होंगे और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रिकॉन्डिशन स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है और जो है उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं रिकॉन्डिशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। इस वीडियो में आपको हम वो रीजन बता रहे हैं जिनकी वजह से आपका रिकॉन्डिशन स्टेटमेंट कभी टैली नहीं होता है, या आप जब कास्ट अकाउंटिंग से क्वेश्चन लगा रहे होते हैं रिकॉन्डिशन स्टेटमेंट का, तो कौन कौन से ऐसी आइटम्स हैं जिनके वजह से आपका फाइनेंशियल का प्रॉफिट कास्टिंग के प्रॉफिट से टैली नहीं होता है। तो इसमें पहला रीजन लिखा है अंडर आर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब आप जानते हैं जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ओवरहेड होते हैं। अगर आपका मान लिया फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है और फैक्ट्री ओवरहेड मालूम है एक्सपेंसेस का आइटम है, अगर फैक्ट्री ओवरहेड आपका कास्टिंग प्रॉफिट में कम दिखाया गया है तब इसको हम माइनस कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ओवरहेड अगर आपका कास्ट में कम हो जाता है तो उसको माइनस कर देते हैं, अगर ओवरहेड का आइटम ज्यादा होगा तो उसको प्लस कर देंगे। दूसरा होता है डिफरेंस बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आप जानते हैं इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो इसका रूल्स होता है जो है कास्ट प्राइस या मार्केट प्राइस में जो सबसे कम होगा उस पर हम जो है स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेथड बताता है। कास्टिंग अकाउंटिंग के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो आपका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे या कास्ट का वैल्यूएशन करेंगे वो हमेशा आपका जो है कास्ट प्राइस पर होगा। इसके बहुत से मेथड कास्ट प्राइस पर बेस होते हैं, जैसे आपका LIFO मेथड, FIFO मेथड और एवरेज प्राइस मेथड। FIFO को हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं, LIFO को हम लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं और एवरेज प्राइस को एवरेज प्राइस बोलते हैं, जहां पर दो प्राइसेस होंगे उनका एवरेज निकाल लेंगे, या तीन प्राइसेस दी होंगी, तीनों प्राइस को जोड़ के 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो इसका हम जब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। यहाँ पर केवल इतना बताना था कि जो फाइनेंशियल का जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है वो प्योरली जो है कास्ट प्राइस या मार्केट प्राइस में जो कम होता है उस पर होता है, और कास्ट अकाउंटिंग में हमेशा कास्ट प्राइस पर ही होता है। थर्ड आपका आता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है जब आप डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं तो हमेशा रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, जिसको हम रिटर्न डाउन बैलेंसिंग मेथड बोलते हैं, को हमेशा लागू किया जाता है। जबकि आपका कास्टिंग के अंतर्गत जो है टेक्निकल रिक्वायरमेंट के आधार पर या जो है टेक्निकल बेसिस के आधार पर कुछ आपको मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, जिसको हम प्रोडक्शन आवर मेथड बोलते हैं या प्रोडक्शन यूनिट मेथड बोलते हैं या रिवोल्यूशन मेथड बोलते हैं। मतलब जैसे जैसे जो है कास्ट अकाउंटिंग में जो है टेक्निकल रिक्वायरमेंट हो गई या कोई और आपकी रिक्वायरमेंट हो गई या कितना यूज के अनुसार जो है टेक्निकल रिक्वायरमेंट या यूज के अनुसार जो है जो मेथड फॉलो किया जाता है उसमें प्रोडक्शन आवर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड और रिवोल्यूशन मेथड को फॉलो किया जाता है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आपका जो लास्ट पॉइंट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पॉइंट जब आपके क्वेश्चन में आते हैं तो क्वेश्चन आपका बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत से ऐसे आइटम होते हैं जो केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें आपके दो प्रकार के आइटम हो गए, एक एक्सपेंसेस के आइटम हो गए, एक आपके इनकम के आइटम हो गए। एक्सपेंसेस के आइटम में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो खर्चे बिजनेस स्टार्ट करने के पहले होते हैं प्रिलिमिनरी होते हैं। इनको अगर रिटर्न ऑफ किया गया, अगर इनकी वैल्यू कम की गई है या रिटर्न ऑफ वर्ड दिया है तो इसको हम जो है आप ये मान लेंगे कि एक्सपेंसेस का आइटम है और ये केवल फाइनेंशियल में दिखाया गया, तो इससे आपका आंसर जो है कास्टिंग का टैली नहीं होगा। इसी प्रकार बैड डेट्स आपका फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंसेस का आइटम है। इसके अलावा डिप्रिसिएशन भी फाइनेंशियल नेचर का आइटम है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स ये भी एक्सपेंसेस का आइटम है। गुडविल रिटर्न ऑफ ये भी एक्सपेंसेस का आइटम है। डायरेक्टर फीस एक्सपेंसेस का आइटम है। बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस के आइटम है। तो हमने पहली कैटेगरी में एक्सपेंसेस के आइटम लिए हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। उसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हमने लिया है, बैड डेट्स को लिया है, डिप्रिसिएशन को लिया है, डायरेक्टर फीस और कमीशन लिया है, और आपके जो है बैंक इंटरेस्ट पेड, अगर इंटरेस्ट आपने पेड किया है तो उसको भी यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा कुछ इनकम के आइटम्स होते हैं, उसमें हमने ट्रांसफर फीस फाइनेंशियल नेचर का आइटम है,
इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, ये भी आपका फाइनेंशियल नेचर का इनकम का आइटम है। इसी प्रकार स्टोर एडजस्टमेंट भी आपका इनकम का आइटम है। तो इस वीडियो में हमने जो है स्टूडेंट को इतना बताने की कोशिश की है कि कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से आपका जो है आपका आंसर जो है कास्टिंग प्रॉफिट का फाइनेंशियल प्रॉफिट से नहीं मिलता है, या इन्हीं की वजह से हम रिकॉलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। उन पॉइंट्स को हमने इस वीडियो में कवर किया है।